ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखिर प्रहरी खबरों की पड़ताल। ये बिहार को बाकी स्टेट में जो रॉयल्टी जाता है तो बिहार को ज़्यादा रॉयल्टी मिले और फिर आपका जो इथेनॉल का चल रहा है कि फ्लेक्स बेस्ड इंजन मैंने लॉन्च होगा, उसमें 100% यूज होगा। इथेनॉल का फास्ट पोटेंशियल है, पावर है, कनेक्टिविटी है, तो एक बिहार को एक अच्छा जंप मिल सकता है ग्रोथ में। तो इसके लिए सरकार की ओर से आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, बड़ी खुशी की बात है जो आप बता रहे हैं ना, तो इसकी जो सूचना आई थी बड़ी खुशी की बात है। हम लोग तो थोड़ा प्रारंभ से ही कह रहे थे और आप लोगों को मालूम होगा कि विभिन्न जगहों पर जो ऐतिहासिक स्थल है और जहाँ के बारे में थोड़ा बहुत भी कोई जानकारी मिली है तो हम लोग हर स्थल पर गए हैं और लोगों को भेजते हैं। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। बिहार तो आप जानते ही ना सबसे पौराणिक है और बिहार तो पूरे देश का सोचिएगा और देश ही नहीं, उसका हिस्सा तो दूसरे देश में भी चला गया। तो यहीं से न जाकर के वहाँ तक सब राज किया है, तो इसका तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। तो इसमें तो कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए अब एक जगह का निकला है तो बड़ी खुशी की बात है। अब एक ही जगह का नहीं, कई जगह को बहुत कुछ निकल सकता है। तो हम लोग तो लगे रहते हैं इस काम में देखने के लिए है ही, और जब भी कुछ बात होगा तो क्यों नहीं हम लोग चाहेंगे कि उसका राज्य सरकार को जो भी उसको इसका लाभ मिलना चाहिए वो मिले। तो इसके लिए तो हम लोग जरूर केंद्र सरकार को भी कहेंगे। लेकिन हम लोग तो चाहते हैं कि सब जगह के बारे में पूरी जानकारी मिले, और बहुत ही आप जानते हैं कि हम शुरू से करते हम लोग रहते हैं। ये तो सबसे पौराणिक जगह, ये तो दुनिया के पौराणिक जगहों में से एक, आज खाली भारत का ही नहीं, ये दुनिया भर का है। और आप लोगों को मालूम नहीं है कि देश भर के लोग भीतर से जब इन जगहों की कोई बात होती है उसके प्रति उनके मन में है, जो पुरानी चीज़ों को जानना चाहते हैं और जानते हैं, उनको इस बात के बारे में पता चलता है। तो यहाँ तो बहुत कुछ मिलेगा ही, समय समय पर तो निकलेगा ही। बड़ी खुशी की बात होगी, सब चलेगा। आज जैसे कि आज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे है, तो 21 फरवरी, तो इसको अगर हम लोग भोजपुरी से कनेक्ट करते हुए देखें तो अभी जैसे कि लोकसभा में एजुकेशन मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट किया था कि भोजपुरी को स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट सब्जेक्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसको चाहे तो भोजपुरी को प्राइमरी एजुकेशन में ऐड करें, स्पेशली बिहार में। अभी तक सर बिहार गवर्नमेंट का जो भी एफर्ट रहा है, हमको लग रहा है 17-18 दिन पर आप लोगों ने एक शेड्यूल के लिए बोला था, उसके बाद से उस डिमांड को लेकर और ये एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर तो आप लोग नहीं, शिक्षा विभाग उस पर गौर करेगा, देखेगा, और हम लोग तो इसके लिए लगे ही रहते हैं। और जो भोजपुरी की बात कर रहे हैं वो खाली बिहारे का है। भोजपुरी का पूरा मामला जान लीजिए, यूपी का कितना बड़ा एरिया है भोजपुरी का, अंतर्राष्ट्रीय तो है ही, यहाँ का तो सब जगह दुनिया भर का तो एक रिश्ता है ही। लेकिन आप जान लीजिए कि कितना बड़ा एरिया है, और आप समझिए यूपी में भी, और अभी तो झारखंड में किया, बहुत गलत किया। आप जो समझ रहे हैं कि बिहार झारखंड एक था, और ये सिर्फ यहाँ के राज्यों के जिलों का नहीं है, ये सारी भाषा उन जिलों, उनके भी कई जिलों में, जो झारखंड के कई जिले, उसी तरह से आपका मगही का, कई तरह का चीजें ऐसी है। तो आप क्या कीजिएगा, कई जगह से इधर से उधर होते रहता है। तो उसके लिए तो हम लोग हैं ही, और भोजपुरी के लिए तो आप जानते ही हैं, और आप लोगों को पता होगा कि कई बार हम भोजपुरी के सम्मेलन में गए हैं तो हम भी कुछ भोजपुरी में बोलने की कोशिश की है। हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों के साथ तो मान लीजिए हम तो यहाँ मगही इलाके के हैं, लेकिन इसके साथ कोई भोजपुरी वाले हमारे मित्र रहते थे, हर जगह के लोग रहते ही थे। तो सब जगह के लोगों से बातचीत करते हुए तो हम लोग अपने छात्र जीवन में ही जरूर कुछ समझने की कोशिश करते थे। इसलिए इसका तो है ही, इसकी तो बड़ी प्रतिष्ठा है। लेकिन आप जिस बात की बात कर रहे हैं, शिक्षा विभाग इसको जरूर देखेगा। एक शेड्यूल में लाने का जो डिमांड आपको कर रहा है, नहीं, देख लिया जाएगा, उसके लिए अलग से कुछ भी करना होगा। तो हम लोग तो बाकी जगह के लिए भी किए ही हुए नहीं, उसके लैंग्वेज को महत्व मिले तो इसके लिए तो करते ही रहते हैं ना। खाली भोजपुरी का तो हम लोग तो जब आए थे, अरे वहाँ वाला कहाँ गए,
अरे जब आए हुए थे मैथिली वाले जो वहाँ आए थे, जो हमारे रेलवे वाले प्रोग्राम में, हाँ, उसी महासेतु का उस समय हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लाए थे, वहीं पर कहे थे चिट पे लिख के तो अष्टम चित्र में ही घोषणा भी किए थे, चिट पे लिख के दिए तो घोषणा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो हम लोगों ने वहीं पर अनुरोध किया था। और आप जानते हैं 1 महीना के अंदर उसको पूरा का पूरा देश से कर दिया गया, 8वें नंबर पर डाल दिया गया अष्टम सूची में। तो हम लोग तो इसके लिए पहले से कहे हुए हैं भाई, मंची पर कह दिए थे, मंची पर नहीं, एक्चुअली हम आप लोगों को भी बता दें, अब आप लोग बैठे हुए हैं, हम जो जा रहे थे उनको लेकर के, तो हम तो उन्हीं के साथ ना भाई, आपके यहाँ जो आज कितना बड़ा चीज हो गया, तो उसी में हम ले गए थे। तो उसी में रास्ते में जो हम जा रहे थे, तो थोड़ा हम रास्ते में भी कहे थे यहाँ पर ही देखना चाहिए, तो कहे ठीक है। तो जब पूरा का पूरा हो रहा था तो हमने मीटिंग में भी कहा, और अनाउंसमेंट के लिए फिर जब वो बोल रहे थे तो हम बगल में जाकर के फिर हम थोड़ा सा याद दिलाए मुस्कुराते हुए, फिर उन्होंने इसको अनाउंस किया। आप जानते हैं उस जमाने की बात जो हम लोगों ने किया, और भोजपुरी के लिए भी हम लोग इसके लिए किए, ऐसा नहीं है कि ये नहीं। राज्य के अंदर हम बार बार कह रहे हैं कि सिर्फ बिहार का नहीं है, एक बात समझ लेना चाहिए, भोजपुरी जो है वो यूपी में भी है, ये पूरा का है, झारखंड में तो है ही, बिहार झारखंड तो एक ही था ना, आज ना अलग हो गया है। छत्तीसगढ़ में तो कितने लोग वहां रहते हैं, कहने का मतलब है कि बड़ा है, तो हम लोग तो उसके लिए जो चीज है, तो यहाँ जो करना हो तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन भेजेंगे हम लोग, फिर हम लोग तो लिखे हुए हैं, अब पता नहीं वहाँ कैसे बोले, हम लोगों का तो पहले से भेजा हुआ है, आज की बात नहीं है, आज की जो सरकार है इस समय की बात है, पहले ही से हम लोग किए हुए हैं, तो हम लोग फिर रिवाइव करेंगे। इसी से संबंधित एक प्रश्न ये था कि जैसे जो आप भोजपुरी के बारे में बता रहे हैं, अभी जैसे मोस्ट लाइकली 60 साल होने जा रहे हैं भोजपुरी सिनेमा में। गंगा मैया तो बेरी चढ़े को जो मूवी था 22 फरवरी को रिलीज हुआ था, जिसमें कि आपको पता है कि राजेंद्र बाबू जी का कितना था, लेकिन जिस ढंग से इसी जनता दरबार में एक बार आपने बोला था कि ऑप्शन और वल्गैरिटी को हम लोग चेक करें, तो जिस ढंग से अभी भी सर इसके मतलब जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और यूनिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर आपने उस टाइम भी ऑर्डर दिए थे, लेकिन उस ढंग से उस पर अमल हुआ मैं देख लिया जाएगा। फिर देखिए, इधर तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया है। आप तो जानते हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, और इतना ग्रोथ का काम, डेवलपमेंट का काम, सब जगह के काम में जो लगे हुए हैं, तो उसमें भी तो जो बात देख लिया जाएगा। दिल्ली गए थे, प्रशांत किशोर से मुलाकात हुई, कई तरह के सवाल उठते रहे, हालांकि आपने कहा दिया कि पुराने देखिए सवाल क्या उठता हमको आश्चर्य होता है, तो आप तो प्रशांत से मेरा रिश्ता आज का है, तो जब हमारी तबीयत बीच में खराब हुई तो कई बार वो फोन किया था, और जब हम दिल्ली गए था मिलने के लिए, कोई बात नहीं, राजनीतिक बात नहीं है, हम तो दिल्ली में ही कह दिए, और खैर हम ही से बात होती है, आप लोगों को मालूम है, हम कभी जानते हैं जिससे जिससे रिश्ता रहता है, भले ही राजनीतिक संबंध नहीं हो, व्यक्तिगत जो संबंध रहता मिलता ही नहीं है, और उसका रिश्ता अन्य पार्टी के नेताओं के साथ नहीं है, हम आपको क्या बता रहे हैं, तो सब लोगों से बात होती है, लेकिन कोई राजनीतिक बात नहीं है। यही लोग जानना चाह रहे हैं, नहीं होगा उनका नहीं, कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो कोई किसी के बारे में जानना चाहेगा ना भाई, तो उसमें कौन सी ऐसी बात थी। हम भी इस बार कोरोना के पीड़ित हो गए थे, तो इसकी खबर गई तो स्वाभाविक हम फोन करेगा, और हम दिल्ली जब गए, कह रहा था कि हम दिल्ली तो आ रहे हैं, हमको जाना ही था, तो दिल्ली में मुलाकात हुई, फिर हम गए, तो उसमें क्या बातचीत है। राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क और संबंध तो पुराना होता है। राजनीतिक अलग होने के बाद भी आदमी एक दूसरे से बात करता है, संपर्क करता है, लेकिन इन सब चीज़ों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों का मतलब सीधे सीधी है, व्यक्तिगत आपका चीज़ है, विचार किसी का कुछ भी हो, इच्छा कुछ भी हो, वो अपनी जगह पर है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। लालू यादव सर आपके पुराने मित्र सहयोगी जो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको कन्विक्टेड कर दिया गया, आज 1:30 बजे उनको सजा का ऐलान होने वाला, कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से उम्र के इस पड़ाव में वो सजा काट रहा है? इसमें क्या देखना है, तो आज की बात थोड़ी है। अरे भाई, जब वो मुख्यमंत्री थे तभी उन पर आरोप लगा, उनको हटना पड़ा,
और अपनी जगह पर फिर अपनी श्रीमती जी को बनवा दिए, और ये मामला उनका चलते चलते कई चीज़ों में कई केसेज हैं, कई में सजा हो गई, जेल में भी थे अभी 3 साल के करीब से अंदाज है। अब फिर दूसरे का फैसला हो रहा है और एक आध को शायद और बचा हुआ है, तो फैसला हो रहा है, जिसमें क्या करना है। अपने मुख्यमंत्री के रूप में जो भी काम हुआ और उसके बारे में कितनी चर्चा हुई। अब आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे, ये पता है ना, नंबर याद करा दीजिए ना। केस कौन कौन किए थे? केसवा जब किए थे तब मेरे पास भी आए थे, क्योंकि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे। अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है, लेकिन केस तो सब लोग किए। कोई इधर है, कोई उधर है, एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे, अब फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है, और भी केस करने वाला था, वो भी आजकल वही है। तो कितने लोग हैं वही हैं, तो केस करने वाले उन्हीं लोगों से पूछिए ना कि केसवा तो आप ही लोग किए थे। और केस करने के बाद जब हुआ और अंत में सब पर जांच वांच शुरू हो गया, तो ट्रायल हुआ है, सजा हुई है, तो इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? वो तो हाईकोर्ट मॉनिटरिंग कर रहा था तो उसको सच, तो इसलिए उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। कहा कि हम भाई न केस किए थे न हम कुछ किया था, लेकिन अब करिएगा कि हम तो आपको बता रहे हैं कि जो केस करने वाले कई लोग तो आजकल उन्हीं के साथ हैं, तो हम तो केस वाले हैं नहीं। लेकिन किसी के ऊपर कोई भी चीज हुआ और सब ट्रायल हुआ है और कोर्ट से फैसला हुआ, सब चीज को देख रहा, और उनको अधिकार है ऊपर जाकर के करना, तो वो अपना करेंगे, हमको इस पर कोई कमेंट नहीं। ऑल पार्टी मीटिंग कास्ट सेंसस पर डिसीजन लेने के फॉर्मल डिसीजन, ऐसे तो आप तैयार ही हैं, लेकिन फॉर्मल डिसीजन लेने के लिए ऑल पार्टी मीटिंग हमसे पूछ रहा दिल्ली में, सबसे बात हुई, अब यहीं का है, अभी चुनाव, देखिए अभी कई जगह चुनाव चल रहा है, तो ये लोग भी बात करते हैं वहाँ, तभी सब बिजी हैं चुनाव में, तो ये अपना जहाँ से भी बात करके ही करेंगे। लोगों की इच्छा तो है ही है, तो बात कर लेंगे चुनाव के बाद, हमको पूरी संभावना है, हम लोग तैयार बैठे हुए हैं। अब आप आजकल बोल रहा है, भला बताइए, हमसे पूछा तो हम बता दिए कि भाई तो चुनाव के बाद ही इस पर पूरी बातचीत हो जाएगी, और अभी हाउस चल रहा है, तो इसके बारे में तो हम लोग बैठ करके मीटिंगवा करेंगे, तो हाउस के बाद कर लेंगे। लेकिन अब बताइए ना, बीच में तो खुद भी नहीं थे यहाँ, अब अचानक 2 साल के बाद 2.5 साल के बाद फिर बोल रहे हैं। अरे तो अपने भी तो 2 साल 2.5 साल बाद कुछ नहीं बोले थे, तो फिर अभी बोल रहे हैं, चूंकि हाउस अब आने वाला है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग एक मत के हैं, निश्चित रूप से हम लोग चाहेंगे और राज्य सरकार की तरफ से करना चाहते हैं, तो इसके बारे में कोई चीज़ को ऐलान करने से बेहतर है सब लोग बैठ जाएं एक साथ। और जैसा हमने पहले भी 2-3 बार कहा है कि हम इसलिए चाहते हैं एक साथ बैठना लोगों का, कि सबका आइडिया, हम लोग अंदरूनी राज्य सरकार, हमने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि हम लोग उसके लिए पूरे तौर पर सक्रिय रखे हुए हैं कि कैसे कैसे एक एक चीज़ का, कास्ट, सब कास्ट, हर चीज़ के बारे में, कोई अगर अपना सब कास्ट जानता है, कास्ट नहीं जानता है, तो अगल बगल से भी बात करके फिर उससे भी सहमति लेके एक एक चीज़ के बारे में अनेक प्रकार से हम लोग देख रहे हैं, ताकि किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं हो। तो उसी तरह से सब लोगों का क्या क्या एक्सपीरियंस हो सकता है, कितना बढ़िया ढंग से किया जा सकता है, किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इस पर मत जाइए, उनका किस ढंग से हुआ किस ढंग से नहीं हुआ अपनी जगह, हम लोग तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। तो वो करना चाहते तो क्या हड़बड़ी है, तो हो ही तो होगा ही, नहीं का कहाँ सवाल पैदा होता है। और इसके लिए हम तो बताते रहे इतना बार, जब हम पार्लियामेंट में गए हैं पहली बार, उसके बाद ही इसके बारे में जाने हैं, तब से ही हम लोग इसके पक्षधर हैं। तब कुछ लोग अपनी बात कहते हैं, तो भाई कहने का सबको अपना है, जिसको जो मन में आवे बोले, लेकिन हम लोग तो चाहते ही हैं कि हो जाए। और एक बार अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाएगा तो आप जान लीजिए कि आप अच्छी तरह जानिएगा कि कितनी जाति और कैसे लोग हैं, आप उनके विकास के लिए काम कर सकते हैं। आप देखिएगा ना भाई कि उसकी स्थिति खराब है, तो सबको हम लोग तो काम तो कर ही रहे हैं आज, लेकिन इसको देख करके पूरे तौर पर सबके उत्थान के लिए निश्चित रूप से काम होगा, तो हम लोग तो चाहते ही हैं,
नहीं हो रहा ऑल इंडिया लेवल पर तो नहीं हो रहा, अब राज्य में तो हम लोग कर ही देंगे, और राज्य में जो कर सकते हैं उनके हित के लिए और करेंगे। हमको नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी, ये बात हो जाएगी। अभी कई राज्यों का चुनाव चल रहा, वो जाने दीजिए खत्म, और उसके बाद हाउस चल रहा है। तो हम तो इतना जरूर कहेंगे कि हाउस चल रहा है, तो हम लोग तो बार बार बोल रहे हैं ना, हाउस का प्रस्ताव हुए तो बैठ करके एक बार विचार करके इसको शुरू करा देंगे। और ये काम तो इतना तेजी से हम लोग शुरू कराएंगे और खूब बढ़िया ढंग से शुरू कराएंगे, तब ताकि खूब बढ़िया ढंग से हो। सब लोगों को कहेंगे भी, हम लोग अनुरोध भी करेंगे कि बिल्कुल एक एक चीज बढ़िया ढंग से आ जाए। और हम तो सबको चाहेंगे कि भाई जरा देखते रहिए कि जो कोई भी इसको सर्वेक्षण कर रहा है तो नजर रखिए कि कहीं कोई ठीक से हो रहा है ना, अपना भी बात बोलिए, देखते भी रहिए। तो सब बात है, वही मिलेंगे हम लोग तो ही बात करेंगे ना भाई, किसको गाइडेंस तो हो ही जाएगा, लेकिन इस चीज को वॉच करते रहना है, देखते रहना है, तो सब बात करेंगे। हम लोग मीटिंग क्यों करना चाहते हैं? ये तो एक बात करके कभी भी कर सकता, उसके लिए तो हम किसी के सबके राय की जरूरत है, कैबिनेट में बैठ करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो वो हम नहीं कह रहे हैं, हम लोग तो कह रहे हैं कि सबको, ताकि सबकी भूमिका ऐसी रहे। हम लोग कोई अपना नहीं कोई क्रेडिट लेना चाहते, सारे बिहार के लिए कहना चाहते हैं सबकी भूमिका रहे। तो भाई लेकिन अब क्या कीजिएगा, राजनीतिक रूप से कुछ बोलना है, आप लोग तो छपवे करिएगा तो हमको क्या चलते। दरभंगा में 3 लोगों को जिंदा जला दिया गया। सवाल उसका नहीं है कि कैसे हुआ, सवाल ये है कि पुलिस को पहले से पता थी, फोन जाते रहा, आपके इंडिया के नहीं एक्शन कर रहा, पूरे तौर पर देख रहा। इस सब का कोई भी इंसिडेंट आता है आप लोगों की तरफ से, उसको तुरंत देख करके हम तत्काल बात करते हैं, भाई लोग कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे डीजीपी और सब, वो सब आप लोग कुछ जानना चाहिएगा तो उसके बारे में बता देंगे, हम बुलवाते हैं। अगर कुछ पूछना चाहे तो बता दीजिएगा, दरभंगा वाला 3 जो हुआ है, अगर कोई बात हो, लेटेस्ट कर रहे हैं लोग, आपको जानकारी दे देंगे। मुख्यमंत्री जी, जदयू का शुरू से ये स्टैंड रहा, और ललन सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जदयू का, कौन? ललन जी, हाँ, तो ये हुआ कि पार्टी का विस्तार होना चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। देखिए पार्टी उटी वाला बात मत करिए। एक बात आप जानते हैं ना कि पार्टी के तो हम ही न थे। ये असेंबली वाला चुनाव खत्म हुआ है, उसके बाद हमने 2020 के एंड में, दिसंबर में, हमने आरसीपी सिंह को पूरा मीटिंग बुलाया ऑल इंडिया का, किसी को मालूम नहीं था, एक व्यक्ति को मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। मीटिंग में जब फाइनली हम बोल रहे थे तो कहा कि भाई मेरी इच्छा है, और हमने कह दिया कि भाई हम चाहते हैं कि अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है, हम काम में व्यस्त रहते हैं, हम चाहते हैं कि पार्टी के अध्यक्ष को सबको, तो सबको थोड़ा बहुत ही हुआ, फिर कहा सब करिए नहीं, सब एक्सेप्ट करिए, तो किया। और उसका जब केंद्र में मंत्री बन गए तो फिर बातचीत हुई कि नहीं ठीक है, अब ललन बाबू देखें, फिर मीटिंग पूरा बुलाए और उसमें सब लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है। देखिए हम लोगों के यहाँ पार्टी में कुछ नहीं है भाई, इधर उधर सब कुछ छपते रहता है कि फलाना का फलाना, ऐसा कुछ नहीं, ये सब मत चिंता करिए। सब लोग एक विचार एक राय, हम लोग मिल करके सब काम कर रहे हैं। हम लोगों का एनडीए के साथ और पूरे अलायंस के साथ हम लोग मिल करके यहाँ पर बिहार की सेवा कर रहे हैं। और कोई भी पार्टी है, सब अपने अपने ढंग से, अन्य राज्यों में भी है, मानो वहाँ कोई इलाज देखता है, सबका अपना फर्ज है। जौहर साहब के समय से हम लोगों का बना, तब उसको क्या कि सब चलता रहता है, लेकिन पार्टी उटी में ऐसा कुछ नहीं। विस्तार के लिए भी जो अरे भाई, तो कौन पार्टी नहीं चाहती है अपना विस्तार? सब पार्टी चाहती है अपना विस्तार, लेकिन अभी सब इससे क्या मतलब है? हम तो बार बार आप लोग कहते हैं कि पार्टी उठी की बात मत कही, लेकिन आज आप बोल रहे थे कि कहीं कहीं कोई भ्रम न हो बिना मतलब। कुछ नहीं है, मत सोचिए इधर उधर। कोई हो सकता है कि इधर उधर बोल देता होगा, नीचे वाला, ये तो हम लोगों को मालूम भी नहीं कौन बोला। कुछ छपने के लिए भी बोल देता है। आजकल सोशल मीडिया चला हुआ है, कौन यहाँ पर कर देगा, लीडर वन पार्टी वन, ऐसी कुछ है नहीं। तो इसलिए इस सब का कोई मतलब नहीं। और आप जानते हैं कि हम लोग तो जनता के दरबार में हाजिर होते हैं, तो उससे संबंधित बात सब कीजिए, ये सब बात मत करिए, हम आपको आग्रह करेंगे। चलिए, फीडबैक मिला कि नहीं है फीडबैक मिला है,
भदोत्रा, हमको क्या पता। रिजल्ट अब ये रिजल्ट स्वीकार आप अपना बताइए ना फीडबैक। हमको तो चांद से ही